नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 17 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी गिरावट देखने को मिली। यूएस फेड रेट हाइक फियर्स और बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के बाद सोने और चांदी में पैनिक सेलिंग देखने को मिली। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 प्रति ट्राई आउंस के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी $57 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे फिसल गई। कल के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1.47% की गिरावट के साथ $3,992.10 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी 2.17% की गिरावट के साथ $56.18 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बिकवाली हावी रही और सोने का अगस्त वायदा 1.06% की गिरावट के साथ 1,40,348 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.09% की गिरावट के साथ 2,16,013 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहां लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। कल जारी हुए यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के डेटा उम्मीद से बेहतर रहे और वहां जॉबलेस क्लेम्स घटकर 2,06,000 पर आते हुए नजर आए, जो कि उम्मीद 2,16,000 की लगाई जा रही थी। उसके साथ ही यूएस डलास फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर के आए हॉकिश कमेंट से भी सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिला। बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से आई रिपोर्ट के अनुसार सोने में उन्होंने गिरावट के अनुमान बढ़ाकर 3,450 से $3,250 तक कर दिए। उसके बाद भी एक पैनिक सेलिंग सोने और चांदी में आती हुई नजर आई और उसी के चलते सोना $4,000 प्रति ट्राई आउंस के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। हालांकि इस सप्ताह जारी हुए यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर उम्मीद से बेहतर थे और डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में भी कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, जिसके चलते कीमतें निचले स्तरों पर सपोर्ट भी लेती हुई नजर आई है। सोना अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी $54.40 प्रति ट्राई आउंस के बेहद करीब है। कीमतें अगर अपने ये की सपोर्ट्स लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती है तो एक रिबाउंड कीमतों में अगले वीक में देखने को मिल सकता है। वहीं यह सपोर्ट लेवल के नीचे कीमतें फिसलने पर फिर यहाँ गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारा मानना है कि यह सपोर्ट्स लेवल इस सप्ताह वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड हो सकते हैं। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट पे 3,955 और $3,910 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,034 और $4,080 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 55.50 और $54.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 57.50 और $58.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,39,600 और 1,38,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,41,100 और 1,42,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,14,000 और 2,11,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,18,800 और 2,21,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, लेकिन कीमतें लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त की ओर क्लोज करती हुई बढ़ रही है। कल के सत्र में कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में $79 प्रति बैरल के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $85 प्रति बैरल के नीचे फिसल गई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 7,800 के स्तर छूने के बाद हल्की बढ़त के साथ 7,614 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेशन और सप्लाई कंसर्न से वहां कीमतों में सपोर्ट है। हमारा मानना है कि कीमतें आज के सत्र में यहाँ $74 प्रति बैरल के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है। वहीं $81 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर क्लोज आने पर यहाँ बढ़त एक्सटेंड होते हुए 84 और फिर $90 प्रति बैरल तक भी पहुँच सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,350 वहां इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर 7,900 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 7,900 के स्तर के ऊपर क्लोज होने में सफल रहती है तो फिर वहां 8,250 से 8,400 के स्तर नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस अपने रेजिस्टेंस लेवल 288 के स्तर के नीचे बना हुआ है और कल के सत्र में वहां फिर एक बार बिकवाली देखने को मिली है। जब तक कीमतें 288 के स्तर के ऊपर क्लोज करने में सफल नहीं होती, यहां कीमतों में दबाव बना रह सकता है। आज के सत्र में 265 नेचुरल गैस के लिए सपोर्ट्स रहेंगे।
वहीं 288 पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स में कल भारी उठापटक देखने को मिली और मिला जुला कारोबार रहा। शुरुआती सत्र में बेस मेटल्स में शानदार बढ़त थी, लेकिन शाम के सत्र में ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। जब यूएस फेड डलास फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर के हॉकिश कमेंट्स आए और उन्होंने वहां पे ऊंची ब्याज दरों को लंबे समय तक बनाए रखने की बात कही, साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की भी वकालत की, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स निचले स्तरों से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया और मेटल्स में ऊपरी लेवल्स पर फिर मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। हालांकि कॉपर की कीमतें एलएमई पर $13,500 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी रही। यहाँ एक रेंज $13,280 से $13,740 की बनी हुई है। एल्यूमिनियम 3050 के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करने के बाद बढ़त एक्सटेंड करता हुआ नजर आया और कीमतें फिर एक बार $3,240 प्रति मैट्रिक टन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सप्लाई कंसर्न्स के चलते कीमतों में सपोर्ट्स है। हमारा मानना है कि मेटल्स में आज भी यहाँ वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में भारतीय बाजारों में 343 और 341 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 347 और 351 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में आज के सत्र में 1297 और 1286 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1330 और 1351 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का जुलाई वायदा 197 से 201 के दायरे में बना रह सकता है। निकल अगस्त वायदा में कल अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। आज के सत्र में वहाँ 1624 और 1608 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1655 और 1669 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि जिंक जुलाई वायदा में 375 और 373 पर सपोर्ट्स रहेंगे, ऊपरी लेवल्स पर 379 और 381 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी कल के सत्र में भारी हलचल देखने को मिली। शुरुआती सत्र में मजबूती थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी और फेड मेंबर के आए हॉकिश कमेंट से वहां ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1193.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा भी गिरावट के साथ 79.23 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ कल गिरावट दिखाती हुई नजर आई। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए और डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी से यहां भी कीमतों में दबाव देखने को मिला। वहीं यूएस ईरान टेंशन एस्केलेट होने से भी यहां पे फिर एक बार एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के चिंता है, उसका असर भी भारतीय बाजारों में एग्रो कमोडिटीज़ पर पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि एल नीनो के इफेक्ट की संभावनाओं से और रूपी की कमजोरी से कीमतों में निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट्स भी देखने को मिले। कैस्टर सीड अगस्त वायदा में कल 1.25% की गिरावट रही, कीमतें 7,186 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,270 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में भी कल गिरावट देखने को मिली। अगस्त वायदा 1.22% की गिरावट के साथ 3,800 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 3,755 और 3,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,840 और 3,880 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिलाजुला कारोबार रहा। धनिया में कल रिकवरी रही, 1.25% की बढ़त के साथ अगस्त वायदा 15,594 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,940 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में हल्की गिरावट रही, अगस्त वायदा लगभग 0.5% की गिरावट के साथ 20,735 पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में कल फिर एक बार शानदार रिकवरी देखने को मिली और हल्दी का अगस्त वायदा 1.5% की बढ़त के साथ 20,950 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 20,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,200 और 21,650 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे और ऊपरी लेवल्स पर एक बार यहां वीकेंड सेशन होने के चलते मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल भारी बिकवाली ऊपरी स्तरों से आती हुई नजर आई और ग्वार सीड का अगस्त वायदा 6,200 के अपने सपोर्ट्स लेवल को कल तोड़ता हुआ नजर आया। लगभग 0.3% की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 6,167 के स्तर पर सेटल हुआ। अगर कीमतें 6,200 के स्तर के नीचे बनी रहती है तो फिर एक बार यहां अपने सपोर्ट्स लेवल 5,980 को टेस्ट कर सकती है। वहीं 6,220 के स्तर के ऊपर सस्टेन होने पर कीमतें 6,400 के अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। आज यहां भारी उठापटक बने रहने की संभावना है। ग्वारगम में भी कल भारी बिकवाली देखने को मिली और अगस्त वायदा अपने सपोर्ट्स लेवल 12,200 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया।
3% से अधिक की गिरावट के साथ 12,005 के स्तर पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 11,840 और 11,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,200 और 12,470 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 12,200 के स्तर को पार करके उसके ऊपर सस्टेन होती है तो बढ़त वहां देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।